वाणी का वाणी का टाइटल है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बना। डेट है 31/12/1996। तो हम शुरू करते हैं। बाबा कहते इस वर्ष में और क्या करेंगे। बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वह कौन सी बात? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा से, चाहे संबंध संपर्क से। आप सभी का चैलेंज है, अपने को ही नहीं लेकिन विश्व के आगे बोलते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। यह बोलते हो ना, जानते हो ना। तो एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है तो कितना करना पड़े। अभी मनसा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको मनसा में वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मनसा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको मनसा में वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। 21 जन्म यह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप से पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूज्य तो हो ना। 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। इस उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भक्त आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। और जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उन्हों का गुलशन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं हमें गुलशन भाई? शायद नेटवर्क चैलेंज होगा, हम आधा मिनट वेट करते हैं।
ओम शांति। शायद गुलशन भाई फिर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई कंटिन्यू करना चाहेगा? ओम शांति। गुरे भाई कर दो भाई। हाँ गुले भाई। ओके। ओम शांति। तो उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनकी मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। और जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उनका फिर वाणी द्वारा गायन और पूजन ज्यादा होता है। वाणी द्वारा उन्हों की महिमा और पूजा युक्त होती है। काम चलाओ पूजा नहीं, युक्तियुक्त पूजा होती है, क्योंकि वाणी द्वारा आप सभी उन्हों को सुख देते हो, शांति देते हो। तो आधा कल्प आपकी वाणी से बहुत युक्त गायन होगा। एक गायन होगा और दूसरा युक्त पूज्य बनेंगे। और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं है, आधा दिन नहीं क्या, कभी किया कभी नहीं किया नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है तो आपके हर कर्म की पूजा होगी। बहुत थोड़े देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है। कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली जो आत्माएं है, स्नेह से सहयोग से जो जमा करते हैं, उनकी चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो, मंदिर भरे छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। समझा? अभी आपने को चेक करना कि चारों बातों में मेरा जमा का खाता कितना है। 3 में ज्यादा है, 1 में कम है, या 1 में ज्यादा है, तीनों में कम है। बाप दादा ने जो रिजल्ट देखी तो बाप दादा को पसंद नहीं आई। अभी बैठकर क्या बताएं, इसलिए शॉर्ट में ही कहते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है। तो इस वर्ष से इन चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाओ, कम खर्च बाला नसीन बनो। वाणी से भी ज्यादा व्यर्थ जाता है, जो जरूरत भी नहीं होगी उसमें भी टाइम लगा देते हैं। मनसा में जो सोचने की बात नहीं है वह भी सोचने लग जाते हैं, तो जमा का खाता कम हो जाता है, वेस्ट जाता है। जमा नहीं होता तो विनाश के पहले जमा का खाता बढ़ाओ, तो बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी। ताली बजाई और बहुत हुआ। यह ताली तो बजा ली ना, अभी तैयारी का ताली बजाओ। सभी बार बार तालियां बजा रहे हैं। आज तालियों की महफिल ज्यादा है। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश है। समझा? इस वर्ष में क्या करना है, बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है, और कभी कभी अचानक हर बच्चों की टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट खाता बहुत है।
बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कम बोलो मीठा बोलो, याद है? सभी ने यह स्लोगन चारों ओर लिखकर भी लगाया था, लेकिन दीवार में तो लग गया, अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं, कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? तो वह आत्माएं कहती है, हम प्रत्यक्ष होगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होगे कि साथ साथ कि होगे कि साथ साथ होगे? अगर मानो एडवांस पार्टी का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, यह क्या है, उसमें आप नहीं होगे, क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वह भी आपका इंतजार कर रहे है कि एक साथ ताली बजाओ। दूसरी तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है, और आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। तो अभी आपने को अचानक अडोल बनाने की तैयारी करो। जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, मानो टीचर्स है या निमित्त बड़े भाई या बड़े भाई या बहने हैं, उनको आपने संपर्क में संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसा तैयार करना है जो हर एक के मुख से निकले कि हम अनुभवी मूर्त है, चाहे सेंटर पर साथी है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन हर एक के सहयोग से, वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के भी मुख से, कोई की भी वृत्ति से ऐसा अनुभव नहीं हो कि यह अनुभव मूर्त बनने वाली है, बनी नहीं है। समझा? ऐसा नहीं समझना कि जो सेंटर्स के बड़े हैं वह बने, हम तो बने नहीं। सबकी उंगली चाहिए, चाहे भंडारे का कार्य करने वाले भी है, लेकिन सभी जिम्मेवार है। अभी इस वर्ष की एडवांस में यह रिजल्ट पूछेंगे, क्यों डायमंड जुबली हो गई, अभी समाप्ति के नजदीक है। डायमंड जुबली में भी डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन सी जुबली में मनाएंगे? और मनानी है कि समाप्ति करनी है? 100 वर्ष की मनानी है। पहले आप तो बनो जो रोज आने वाले हैं या कभी कभी की लिस्ट में है, ब्राह्मण की लिस्ट में है, वह सब तो तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे तब ताली बजाएंगे। अगर कल तैयार हो जाओ तो कल बजाएंगे। तो सभी तैयार है या होने ही है? सेंटर पर रहने वाले व सेंटर पर आने वाले हर बच्चों की रिजल्ट देखेंगे कि नंबर कौन लेता है। ठीक है, पांडव ठीक है, पांडव चुप है, सोच में है क्या? देखो, बाप दादा ने तो अपना वायदा पूरा किया, डेट पर आ गए ना। अभी आप भी डेट पर पूरा तैयार हो जाना। यह बड़ा हाल पसंद है कि छोटा हाल ठीक है? अभी तो वृद्धि होनी है। इस हाल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो।
जितना बड़ा बनाएंगे ना उतना छोटा हो जाएगा। अच्छा, जो इस स्थान की सेवा के निमित्त बने हैं, बाप दादा उन सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है तो सोचना नहीं, तैयार ही है। फिर भी देखो, बाप दादा देख रहे थे कि थोड़े समय में जितना फास्ट काम किया है, उसी प्रमाण समय को देखते हुए बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, और बाकी थोड़ा सा है, वह हो जाएगा। बाप दादा को पसंद है। दादी ने आप लोगों को उलाहना दिया, लेकिन बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। दादी निमित्त है बनाने के, अगर नहीं कहती तो आप आज बना नहीं पाते। तो उनका काम है कहना, और बाप दादा का काम है मुबारक देना। नाम तो नहीं ले सकते, बहुत है, लेकिन जो मुख्य कंस्ट्रक्शन के निमित्त है वह खड़े हो जाओ। नरवर भाई, यह आपका बैकबोन है ना? सभी दिल से बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। इस बारी की रिजल्ट में बाप दादा को सबूत मिला कि हर बच्चे का बाप से निकलता स्नेह है। बाप ने कहा और बच्चों ने जी हुजूर, जी हाजिर किया। कॉन्ट्रैक्ट प्रति इन्हों को समय का कम मिला है। समय के अनुसार काम बहुत किया, अच्छा किया, और आप सबने भी सहयोग दिया। इसलिए बाप दादा एक का दिल में नाम ले रहा है, मुख से नहीं, दिल से। देश विदेश के सभी बच्चों की स्नेह के सबूत की मुबारक दे रहे हैं। हर बच्चे ने अपने दिल से उंगली दी है, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सर्व के सहयोग से यह शक्तिवान समय पर तैयार हो गया। बैठने के योग्य तो है ना? अच्छा है, बेहद का हाल है, लेकिन आगे क्या करेंगे? बस इतना ठीक है। कई बच्चों ने बाप दादा को मीठा मीठा उलाना भी दिया कि हमने समझा था कि अभी संख्या नहीं मिलेगी, जो आना चाहे वो आए, लेकिन संख्या तो और कम हो गई। बहुत थोड़ी संख्या मिली है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़े सोचना। अच्छा, टीचर समझती है ना कि और संख्या मिलनी चाहिए? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स को तो चांस अच्छा मिल जाता है, एक ग्रुप में आते तो दूसरे में भी आ जाते। अभी सभी टीचर्स क्या करेंगी? रिजल्ट देखेंगी ना, सेंटर्स को तैयार करेगी। जो समझती है हो सकता है वह हाथ उठाओ। सभी निमित्त है, चाहे छोटी सी कुमारी रहती है, कुमार रहते हैं, भाई रहते हैं, सब जिम्मेवार है। एक साल दिया है, एक मास नहीं दिया है, एक साल दिया है। मुबारक भी मधुबन भी तैयार होगा ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो पहला एग्जाम्पल कौन बनेगा? या सभी साथ बनेंगे? बाप दादा ने देखा है, मधुबन को कॉपी करना सबको आता है। चाहे अच्छी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मधुबन को कॉपी
करना बहुत सहज आता है और एक स्लोगन बन गया है। मधुबन में भी तो होता है। अभी इस वर्ष में यह स्लोगन नहीं करना, इस वर्ष का स्लोगन है मुझे करना है। यह भी होता है, यह भी होता है, नहीं करना ही है, मुझे करना है। अर्जुन मैं हूं, दूसरा अर्जुन नहीं है। जिसको देखना है मैं अर्जुन है, मैं निमित्त हूं। अच्छा, इस मेले में जो प्रबंध मिला है उसमें सब संतुष्ट हो। संतुष्ट अभी भी है और आगे भी है, हो जाएंगे। तो इस वर्ष का अंत और दूसरे वर्ष का आदि तो संगम हो गया ना। तो संगम का बाप दादा सभी को टाइटल देते हैं संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मनिया। चाहे भाई है चाहे बहने हैं, लेकिन आत्मा मणि है, इसलिए सभी संतुष्ट मनिया है और सदा रहेगी। देखना, संतुष्टता को छोड़ना नहीं। कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं। सदा संतुष्ट, सदा मुकड़ा मुस्कुराता रहे। कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चेहरे में कभी थोड़ा फर्क आए तो आपने पूजने वाले चित्र को सामने रखो। तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूं। तो मुस्कुराना संतुष्टता की निशानी है। तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? संतुष्ट मनी चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो सिवाय मुस्कुराना के। उदासी को अपनी दासी बना दो। अपने चेहरे पर उसको लाने नहीं देना। ऑर्डर से चलाओ, नहीं आ सकती। अच्छा, इस ग्रुप में तो सब जोन आए हैं ना। सबसे बड़ी संख्या किसकी है? गुजरात वालों ने हिम्मत अच्छी की है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ईस्टर्न पंजाब, दिल्ली, नेपाल, यूपी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठाकर मिल रहे हैं। तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु में सभी बहुत अच्छी वृद्धि है। डबल फॉरेनर्स को भी डबल मुबारक हो। कंस्ट्रक्शन वालों ने जिस भी डिपार्टमेंट का काम किया है वह उठकर खड़े हो जाओ। कंस्ट्रक्शन वालों को बाप दादा वतन में मसाज करना, सॉरी, बाप दादा वतन में मसाज करता है। उन्होंने भी काम किया है, वह सभी वतन में आना। वतन में मसाज होता है। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। इसके पीछे दादी जी और दादी जानकी जी की विशेष प्रेरणा रही है। सभी ने दादियों को मुबारक दी। सभी ने तालियां तो बजाई और बाप दादा उनके लिए ताली बजा रहे हैं। जो आप सारी सभा सहयोगी बनी। अच्छा, अभी मुबारक। चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतारपन समय संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखले बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे
साकार में सभी को, साकार में नहीं तो आकार रूप में बंधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन के स्थान की मुबारक और याद पर दे रहे हैं। अभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। दादी जी तथा दादी जानकी की जी ने सिंधी सम्मेलन का समाचार बाप दादा को सुनाया। इस समय जो सभी ने ओम शांति। ओम शांति। बाकी मुरली हम फिर घर पढ़ लेंगे होमवर्क एक्सरसाइज। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। अभी सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है, चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो सिवाय मुस्कुराने के। उदासी को अपनी दासी बना दो, अपने चेहरे पर उसको लाने नहीं देना, ऑर्डर से चलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें संगम का टाइटल दिया है, संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मणियां। चाहे भाई हैं चाहे बहन हैं, लेकिन आत्मा मणि है, इसलिए सभी संतुष्ट मणियां हैं और सदा रहेंगी। ये बाबा ने आज टाइटल दिया है सभी बच्चों के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें ही कहा है कि आप ही अर्जुन हो, दूसरा कोई अर्जुन नहीं है। आप अर्जुन हो, इसलिए आपको ही करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक स्लोगन दिया, कम बोलो मीठा बोलो। बाबा ने कहा, पिछले वर्ष भी दिया, इस दीवारों पर लगा देते। बाबा ने कहा, इस स्लोगन को दीवारों पर नहीं, दिल में लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा देख रहे हैं जमा का खाता किसी ने कितना जमा किया है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी अपने को अचल अडल बनने की तैयारी करो। जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, मानो टीचर से है या निमित्त बड़े भाई या बहनें हैं, उन्हों को अपने संबंध संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसा तैयारी करना है जो हर एक के मुख से निकले ही हम अनुभवी मूर्त हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि देखना, संतुष्टता को छोड़ना नहीं। चाहे कोई कितना भी आपके आगे कोशिश करे आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं। सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने बताया कंस्ट्रक्शन वालों को वतन में मसाज रहता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या इसका? ओम शांति। जैसे हमारे इस शरीर में अगर थकावट हो तो मसाज करने से वो रिलैक्स हो जाता है, उसी तरह से बाप दादा कहते हैं कि आप वतन में आ जाओ, तो वतन में तो हमारी आत्माएं जाती हैं, तो बाबा कहता है कि आप वतन में आ जाओ तो वतन में मसाज करेंगे यानी शक्तियां देंगे, जिससे हमारी आत्मा की थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। इसको बाबा ने आज मसाज कहा है। ओम शांति। इसके पीछे के कारण भी है कि जो ये डायमंड हॉल बना है ना, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन, फिजिकल कंट्रीब्यूशन सारा का सारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का था। तो बाबा तो किसी का रखता नहीं है, तो उनको स्पेशल इमर्ज करके, आई मीन बात करके उनको उसका एहसास करा रहा है कि बाबा आप इतने थक गए हो, मसाज करो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। इस वर्ष का स्लोगन है मुझे करना ही है, अर्जुन मैं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे कि द्वापर से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, तो आप आधा कल माननीय पूजनीय बनते हो, आपके जड़ चित्रों द्वारा पूजा होती है। तो उसमें उन्होंने 4 पॉइंट के बेस पे बताया कि अपने आप को चेक करो। अगर आपने मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्तियां दी, वाइब्रेशन फैलाई हैं, तो फिर आपके जड़ चित्रों के आगे आएंगे जो भी भगत, उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। ये मनसा का जमा का प्रभाव होगा। और दूसरा, अगर आपने वाणी द्वारा आप सभी को सुख देते हो, शांति देते हो, आपने वाणी से बहुत युक्ति युक्त, तो फिर आपका उस मंदिर में गायन होगा। बहुत ज्यादा देखेंगे कि भक्त लोग खूब गायन कर रहे हैं। और अगर पूज्य बनेंगे युक्ति युक्त। अगर कर्मों द्वारा आपने अपने हर कर्म से सेवा करी है, तो फिर कि आपके हर कर्म की पूजा होगी उस मंदिर में। अगर स्नेह और सहयोग वाली आत्माएं हैं जिन्होंने स्नेह सहयोग से जमा किया है, तो बाबा कह रहे हैं कि मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल से अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपना पुरुषार्थ इन पॉइंट्स के आधार पे चेक करो कि मेरा जमा का खाता कितना है, तीनों में है या सिर्फ एक में है, या एक में ज्यादा है कम है। तो बाबा कह रहे हैं इस तरह अपना जमा का खाता चेक करो। ओम शांति। इस वर्ष में बाबा ने उस समय कहा था कि जमा का खाता बढ़ाओ, तभी आप कम खर्च बालानशी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है, और बाप दादा कभी कभी अचानक एक बच्चे की टीवी का स्विच ऑन करते हैं, तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक बैठेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट खाता बहुत है। बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कम बोलो मीठा बोलो, याद है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाओ, कम है तो वेस्ट जाता है, वेस्ट से बचना है और विनाश से पहले अपना जमा का खाता बढ़ाना ही बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्म और संबंध संपर्क से चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाना है। बाबा ने कहा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने बच्चों का खाता देखा कि वेस्ट का खाता बहुत है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे तैयार हो जाओ, विनाश तो बाबा 1 सेकंड में ताली बजाएगा तो जो है विनाश तो हो जाएगा। बाबा कहते आपको तैयार होना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो स्लोगन जो दिए हैं, कम बोलो मीठा बोलो, बाबा ने कहा दीवार में तो लग गया, बाबा ने कहा अभी दिल में लगाओ, माना उसको प्रैक्टिकल में लाओ। और फिर बाबा ने कहा समय क्या है, आपकी रचना है, आप ऑर्डर करो तो वो सदा तैयार है,
अभी अपने को अचल अडोल बनने की तैयारी करो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज जो 4 बताया है खाते, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, तो इन्हें हम कैसे बढ़ाएंगे? कोई शेयर करना चाहेगा? जमा के खाते हैं सारे। ओम शांति। मनसा के द्वारा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना और सकाश देना, और वाचा के द्वारा जो है समर्थ बोल बोलना, दूसरों को ऐसे बोल बोलना कि जो है वो मोटिवेट हो, उनको सुख मिले, और कर्मणा के द्वारा सबको सुख देना, किसी को भी दुख ना हो। संबंध संपर्क में जो है बाबा के नजदीक लेकर के आना, ऐसा व्यवहार हमारा उनके साथ हो कि उनको जो है बाबा के पास आने की, बाबा के साथ जुड़ने की और उसकी प्रेरणा मिले, उनका दिल हो। ओम शांति। ओम शांति। कर्मणा द्वारा ऐसे कर्म करना, आप कर्मणा ऐसे कर्म करना, हमें देख के और भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मनसा द्वारा हर वक्त हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना रहे। और बाबा ने कहा मनसा सेवा हम योग में भी बैठ के करते हैं। तो मुझे लगा कि दिन भर में भी जैसे हम किसी भी कार्य में किसी के साथ हैं, तो हमारी मनसा में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहे। और वाचा द्वारा जैसे भाई ने बताया, समर्थ बोल और उठाने वाले और गुण, उनको ज्ञान का दान देना। और कर्मणा द्वारा हम गुणों का दान दे सकते हैं। गुण जो अपने अंदर धारण करके जब हम उनको यूज करते हैं, तो कर्मणा द्वारा हमें गुणों का दान देना है। और संबंध संपर्क में सबको संतुष्ट रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करना है, सबसे तोड़ निभाना है, मतलब बुद्धि योग तोड़ के लेकिन निभाना पूरा है, तो सबको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। मनसा में हम जो व्यर्थ सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है, तो उससे हमारा जमा का खाता बहुत लीकेज हो जाता है। और वाणी से भी हमें जो नहीं बोलना चाहिए वो हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, उसमें भी टाइम लगा देते हैं, उससे भी व्यर्थ जाता है बहुत ज्यादा। तो हमें इस पे भी चेक करना है कि हमारे संकल्प समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। बहुत कभी हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं, तो उस पे बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्नेह सहयोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस दिए हैं। मानो स्नेह सहयोग भी स्नेही अगर सहयोगी भी बनते हैं, तो बाबा ने कहा है कि उनकी द्वापर में जो मूर्ति बने, मंदिर बनेगी मूर्ति, तो भले वो छोटे हो, लेकिन उस मूर्ति से भी द्वापर में भी जो आत्माएं उनको प्रैक्टिकल में वो अनुभव करेगी, वो स्नेह और सहयोग। तो स्नेह सहयोगी भी बनना, तो ये भी कितना उस आत्मा के लिए द्वापर में भी वो आत्माएं अनुभव करेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो बाबा ने चारों का महत्व ही बताया, खातों का, वो मिसिंग होने से क्या होता है वो भी बताया, और वो भरपूर रहता है तो किस प्रकार हमारा गायन और पूजन होता है। विशेष रूप से अपनी युक्ति युक्त पूजा भी कही, ये भी
चर्चा का विषय है, मंथन करना क्या होता है इसका डिटेल अर्थ, और बाबा ने युक्तियां भी बताई किस प्रकार हमें बढ़ाना है तीनों चारों खातों का। तो आज हम चेक कर सकते हैं हमारे खाते कितने जमा है और कहाँ पर लीकेज है, और लीकेज को फिक्स करना है। तो अभी हम योग करेंगे। घुले भाई आप कमेंट्री करें। योग से पहले आपके साथ एक पॉइंट शेयर करनी थी कि यह विवेक मुरली क्लब जो हमारा सुबह है, इसके बारे में हम 1 महीने पहले शिवानी बहन जी से चर्चा कर रहे थे, और हमने उनको इनवाइट किया कि आप भी आइए ग्रुप में सभी से मिलने। तो अगले महीने शायद वो आएंगे, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। तो हमें आप लोगों से विषय चाहिए। यदि आप चाहते हैं कोई विषय पे वो स्पष्ट करके हमें बताए या कुछ एलॉबरेट करे, तो या तो आप चैट विंडो में विषय टाइप करके भेजें, या फिर आप हमें पर्सनली बता सकते हैं। आज ही बताना, क्योंकि आज शाम तक हम समझते हैं उन्हें विषय बताएंगे तो उस हिसाब से वो हमें डेट कंफर्म करके बताएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी योग करेंगे। ओम शांति भाई, आप ये थोड़ा करो। ओम शांति। सेकंड में हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा बाबा की श्रेष्ठ संतान, मुझे आत्मा से चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। पवित्रता की किरणें इतनी तेज है कि उसके संपर्क में आने वाला हर एक आत्मा उसका अनुभव कर रहा है। मैं आत्मा अब मेरा अटेंशन लाती हूँ अपने मनसा पर। सभी के प्रति हमारे संकल्प कितने पवित्र हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, सभी के प्रति मेरे हर संकल्प में शुभ भावना, शुभकामना। वही शुभ भावना मेरे बोल द्वारा सभी आत्माओं को परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार करा रही। हमारे बोल अर्थात मास्टर भगवान के बोल मेरे हर कर्म में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता।
पुनः मैं आत्मा ज्योति बिंदु अपने स्वरूप में स्थित होती हूँ और मैं तैयार हूँ आज के दिन मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ। गुड डे। और जो भी विषय हमने जैसे बताया, जो आप चाहते हो जरूर भेजना, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करके शिवानी बहन को भेज देंगे। थैंक यू। थैंक यू सभी को। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ओम ऑल। शांति। ओम हैव अ गुड डे। ओम शांति भाई जी। हैव अ गुड डे। गुड डे। ओम शांति।